वेरी गुड। कोई राम से राम से राम से राम, कोई नहीं तोड़ देव कहाँ से वो कहाँ है? आज से अपने घर में एंट्री कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने 10 दिन से वेट किया इस चीज का, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की है। यमुनानगर जिले के साधाड़ा कस्बे के गांव मोहम्मदपुर में एक महिला का दर्दनाक संघर्ष सामने आया है। काजल नाम की महिला बीते 10 दिनों से कड़ाके की ठंड में अपने ही ससुराल के गेट के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठी है। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 10वें दिन महिला ने गेट फांदकर घर के अंदर घुसी और हथौड़े से ताले तोड़ दिए। काजल की शादी 2018 में अमित से हुई थी, जो भारतीय सेना के कार्यरत हैं। बीमारी के बाद ससुराल पक्ष ने उसे मायके भेज दिया और बाद में पति ने तलाक का नोटिस भिजवा दिया। कई पंचायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल सका। जब से 10 दिन से मैं यहाँ बैठी हुई तो मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। आज भी आपने देखा कि यहाँ कड़ाके की ठंड थी, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे आएंगे, हमारी सुनवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। तो ऐसे डिसीजन में मैंने सोचा कि अब क्या कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पे सभी औरतों के पास गई हूँ, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया सर, जिसके साइन इस पे भी हैं। लेकिन मैं जब सरपंच सर के पास गई, उन्होंने मेरे को कोई रीजन नहीं दिया। ना तो वो मेरे को कह रहे हैं कि आप यहाँ जाओ और यहाँ पे बैठो, कुछ नहीं वो बोल रहे हैं। मैंने बोला भी उनको बुलवाओ, मेरे सास ससुर को बुलवाओ कि वो यहाँ पे आके बोले, कोई मेरे को ना रखने का रीजन तो दो। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं बोला, बस मैं वहां से उठ के आ गई। फिर अब जब ये मैंने सोचा कि अब क्या कर सकती हूँ सर, मेरा घर है ये, यहाँ मैं शादी करा के आई हूँ, मेरा सामान, मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े तक इसी घर में पड़े हुए हैं, तो अब मेरे को इसी घर में रहना है सर। ये लिखा हुआ था कि मैं 10 दिन से यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे सास ससुर यहाँ से फरार हैं, लेकिन वो आ भी नहीं रही है यहाँ पे। तो इसके लिए तो अब मैं अंदर जाने की वो कर रही हूँ, मतलब मैं अपने घर में जा रही हूँ। तो जैसे कोर्ट केस का तो ये रहा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी, मैंने कोर्ट केस, जब से इन्हें कोर्ट केस किया हुआ है तब से ये तारीख पे नहीं आते। मैं हर तारीख पे आती थी, मैं क्या कोई सॉल्यूशन निकलेगा, वहाँ पे पैसे देते हैं वकीलों को, फिर हो जाता है। अब जब इनके डैडी आए थे, डैडी ने ये बात बोली कि हमारी लड़की को तो शादी हो चुकी है, इनको बोलो कि अपना फैसला पैसे पूसे लेके साइड में हो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। इसलिए मेरे को यहाँ, अगर इन्होंने केस किया हुआ है तो मैं वो केस लड़ सकती हूँ यहाँ पे जहाँ पे मेरी शादी हुई है, तो मैं केस लड़ने से भी मना नहीं करी। पंचायतें पे भी नहीं आई, मैं उस दिन से बुला रही हूँ। हाँ जी, प्रशासन का पूरा दबाव रहा। शादी करवा के सामाजिक तरीके से और पूरे समाज के सामने इसको ब्याह करके शादी करवा के इस घर में लाया गया था। शादी करवा के जब ये इस घर में आ गई तो इस घर की बेटी हो गई है। लेकिन इस परिवार की सोच को मैं बड़ा निंदनीय समझता हूँ कि कितनी इस परिवार की छोटी सोच है। अगर ये बेटी बीमार हो जाती है, मान लो अगर इनकी खुद की बेटी होती है या समाज की कोई भी, मान ले मेरी इस जो आवाज को यहाँ इलाके के लोग या मेहमदपुर गांव के लोग भी देख रहे हैं, अगर किसी की बेटी हो, अगर वो शादी से पहले घर में बीमार हो जाए, क्या उसको घर से बाहर फेंक देंगे? अगर ये इस घर में शादी करवा के आ गई और ये इस घर की बेटी होगी तो इसको घर से बाहर फेंक देंगे आप लोग? सबसे पहली बड़ी गलती उनकी ये है कि इसके जो पति है, इसका हस्बैंड है अमित कुमार, वो सरकार का मुलाजिम होने के नाते भारतीय सेना में वो कार्य कर रहा है और सेना का सैनिक होने के नाते उसकी सोच देखो कितनी छोटी है। अगर इस बेटी को कोई बीमारी होगी है तो इसका साथ देने की बजाय उस आदमी ने इसको छोड़ दिया अकेला, वहां पे लड़ने के लिए, उस बीमारी से लड़ने के लिए इसको अकेला छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, ये बेटी उस बीमारी से अकेले लड़ी, इसका परिवार ने इसका साथ दिया और उसके बाद लगातार ये लोग इनके संपर्क में बने रहे, ये कहते रहे कि हम ले आएंगे, लेकिन ये नहीं लेकर आए। और जब इनके घर वालों ने बिल्कुल स्वस्थ होके, बिल्कुल लड़की ठीक होके, जब ये यहाँ पे कह रही है कि मेरे को लेके जाओ, ये नहीं लेने गए। उसके बाद लड़की यहाँ पे आई कि मैं अपने घर जाती हूँ, क्योंकि शादी इसकी यहाँ रखी है, ये अपने घर क्यों रहेगी, अपने पिता के घर क्यों रहेगी? इसके तो बेचारी के पिता भी नहीं है, मैंने सुना है कि पिता भी एक्सपायर हो गए हैं। तो ये
10-15 दिन से यहाँ लड़की कड़ाके की ठंड में बाहर पड़ी है। अब सवाल ये है कि बीमारी और अकेलेपन से जूझ रही इस महिला को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।